बिहार की राजनीति जानते हैं, एक तेज रफ्तार शतरंज के खेल जैसी है। और इस खेल में ना इन दिनों एक नाम, एक खिलाड़ी सबकी नजरों में है, सम्राट चौधरी। तो चलिए आज उनके सियासी सफर और उनकी पूरी रणनीति को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सम्राट चौधरी हैं कौन, और ऐसा क्या है कि उनका हर एक पॉलिटिकल मूव, हर एक कदम इतनी बारीकी से देखा जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी का जो पॉलिटिकल सफर है ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता की भूमिका से शुरुआत, और आज वो बिहार में बीजेपी का मुख्य चेहरा माने जा रहे हैं। ये जो इतना बड़ा बदलाव है, ये हुआ कैसे और क्यों हुआ? तो ठीक है, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल जर्नी की एक शुरुआत तो होती ही है। सम्राट चौधरी आज जो हैं, उनके इस कद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी सियासी जड़ों को देखना होगा। देखिए, सम्राट चौधरी के लिए पॉलिटिक्स कोई नई चीज नहीं थी। मतलब वो एक ऐसे परिवार में पले बड़े जहां घर में सुबह शाम राजनीतिक चर्चाएं ही होती थीं। उनके पिता भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा जाना माना नाम थे, तो जाहिर है राजनीति का कखरा तो उन्हें बचपन में ही सीखने को मिल गया था। पर देखिए, सिर्फ विरासत में मिली समझ से तो काम नहीं चलता है ना। उनका जो शुरुआती करियर था, वो कह सकते हैं कि एक राजनीतिक भंवर से गुजरा। उन्होंने कई पार्टियां बदलीं, अपनी स्ट्रैटेजी में भी बार बार फेरबदल किए, और ये सब करना ना पॉलिटिक्स में बहुत रिस्की माना जाता है। लेकिन इन सारे बदलावों के बीच एक चीज थी जो साफ थी, उनका लक्ष्य। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो मंच मिल ही गया जिसकी उन्हें शायद तलाश थी। और बस यहीं से उनके करियर का सबसे सबसे जरूरी फेज शुरू होता है, मतलब बीजेपी के अंदर उनका राइज। अब सवाल ये है कि बीजेपी में वो इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़े। इसके पीछे ना उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हाथ है। उनका वो एग्रेसिव स्टाइल, एकदम बेबाकी से अपनी बात रखना, ये अंदाज उन्हें भीड़ में दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और यही वो चीज़ें थीं जिन्होंने पार्टी की टॉप लीडरशिप का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनका कद सही मायनों में आसमान तब छू गया जब उन्हें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली। अब ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पार्टी के भविष्य को एक नई दिशा देने की जिम्मेदारी। तो ठीक है, अब उनकी मौजूदा भूमिका और स्ट्रैटेजी क्या है? उनका फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आने वाले 2025 के चुनाव, जिसे मिशन 2025 भी कहा जा रहा है। और उनकी जो रणनीति है ना, वो मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, वो लगातार पब्लिक से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं, उन्हें हवा देते हैं। दूसरा, वो विपक्ष पर इतना दबाव बनाते हैं कि उन्हें किसी भी मोर्चे पर चैन की सांस न मिले। और इन दोनों कदमों का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है तीसरा पिलर, आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करना। और इसी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी की वजह से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं मान रहे हैं, बल्कि उन्हें बिहार में बीजेपी का मुख्य चेहरा कह रहे हैं। अब ये मुख्य चेहरा क्या होता है? इसका मतलब है वो एक व्यक्ति जो पूरी पार्टी की इमेज का सिंबल बन जाता है और चुनावी जंग में कमांडर की तरह, सेनापति की तरह पार्टी को लीड करता है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी में होता है, ये रास्ता भी चुनौतियों और विवादों से खाली नहीं है। जी हाँ, उनका सफर विवादों से बिल्कुल अछूता नहीं है। उनके कई ऐसे तीखे बयान हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया, और जाहिर है विपक्षी दल भी लगातार उन पर निशाना साधते रहते हैं। तो ये जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, ये भी उनके सफर का एक जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज की तारीख में सम्राट चौधरी बिहार के पॉलिटिकल अरेना में एक बहुत ही डिसाइसिव, एक निर्णायक रोल निभा रहे हैं। राज्य की पॉलिटिक्स पर उनका जो असर है, उसे कोई नकार नहीं सकता। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे पाएंगे, या फिर ये भी राज्य के उस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इतिहास का बस एक और चैप्टर बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।